कानपुर का टिकरा गांव पहली नजर में ये एक बिल्कुल आम सा घर लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसी खौफनाक कहानी दफन है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। चलिए आज हम उस बंद दरवाजे के पीछे झांकते हैं जहां एक रिश्ते का अंत 26 घावों के साथ हुआ। दिसंबर की वो सर्द रात, उस रात एक घर में जो झगड़ा शुरू हुआ वो सिर्फ चीख पुकार पर खत्म नहीं हुआ, उसका अंत हुआ इस एक नंबर पर 26। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये शरीर पर किए गए हर एक वार का, हर एक जख्म का हिसाब है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये 26 घाव सिर्फ एक गिनती नहीं रहे, ये एक भयानक हकीकत बन गए। जांच करने वालों के सामने एक ऐसी तस्वीर आई जो उन्हें बताई गई पहली कहानी से बिल्कुल अलग थी। एक कहानी जो एक सोचे समझे झूठ पर टिकी थी। आधी रात के करीब एक फोन बजता है, दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज में एक भयानक एक्सीडेंट की खबर दी जाती है। लेकिन ये तो झूठ का वो पहला पर्दा था जो बहुत ही जल्द उठने वाला था। देखिए, एक तरफ था झूठ, वीरांगना ने सबको फोन पर बताया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, और दूसरी तरफ था सच। जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पप्पू जख्मों से भरा पड़ा है और वीरांगना खून से लथपथ फर्श को साफ करने की कोशिश कर रही थी। झूठ और सच के बीच का यही फासला इस पूरे केस का दिल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक रिश्ता, एक शादी इस भयानक मोड़ तक पहुंची कैसे? इस खून खराबे की जड़ें कहां थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पप्पू और वीरांगना की शादी और शराब के उस जहरीले रिश्ते को समझने के लिए। ये है रविशंकर उर्फ पप्पू और उसकी पत्नी वीरांगना। इनके रिश्ते की सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? जिस शराब की आदत ने कभी उन्हें एक मॉडर्न कपल बनाया था, वही आदत धीरे धीरे उनके बीच नफरत की एक ऐसी दीवार बन गई जिसने उस खूनी रात की नींव रखी। कहानी शुरू होती है साल 2019 में, जब दोनों की शादी हुई। लेकिन कुछ ही महीनों में घर का माहौल इतना जहरीला हो गया कि पप्पू के अपने माता पिता को ही घर छोड़कर जाना पड़ा। 2019 से 2024 तक ये घर रोज के झगड़ों, मारपीट और पुलिस शिकायतों का एक अड्डा बन चुका था। परिवार वालों के मुताबिक शुरुआत में पप्पू को वीरांगना का शराब पीना बड़ा कूल लगता था। वो दोस्तों में कहता था, देखो मेरी पत्नी कितनी मॉडर्न है, मेरे साथ बैठकर पीती है। लेकिन ये अच्छा समय बहुत जल्दी खत्म हो गया और यही आदत उनके रिश्ते के लिए सबसे बड़ा जहर बन गई। और फिर आई वो रात, 24 दिसंबर की रात, वो आखिरी झगड़ा जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खून से लिख दिया। शाम के 7 बजे वीरांगना नशे में धुत घर आई। पप्पू के काम से लौटते ही झगड़ा शुरू हो गया। थोड़ी देर के लिए मामला शांत हुआ, लेकिन आधी रात को यह तूफान फिर से उठा। पड़ोसियों ने चीखें सुनी, पर उन्होंने इसे रोज का तमाशा समझकर अनदेखा कर दिया। उन्हें क्या पता था कि उस रात यह झगड़ा शांत नहीं होगा, बल्कि किसी को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। जब बाहर सब शांत था, पड़ोसियों को लग रहा था कि झगड़ा खत्म हो गया है, तब उस घर के अंदर हैवानियत का नंगा नाच हो रहा था। एक ऐसा हमला जिसमें शरीर पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 26 बार वार किए गए। जब फोरेंसिक टीम घर के अंदर पहुंची तो हर चीज उस रात की गवाही दे रही थी। खून से सना सिलबट्टा, टूटा हुआ बेलन, सीढ़ियों पर खून के धब्बे, पूरा घर जैसे खून से नहाया हुआ था। लेकिन एक चीज गायब थी, हत्या का मुख्य हथियार, वो कुल्हाड़ी, उसे बड़ी चालाकी से छिपा दिया गया था। पप्पू के सिर, चेहरे, गर्दन और हाथों पर हर जगह गहरे घाव थे। हमलावर तब तक वार करता रहा जब तक कि पप्पू का शरीर बेजान होकर जमीन पर शांत नहीं पड़ गया। ये गुस्सा नहीं, ये नफरत की इंतहा थी। लेकिन इस पूरी दरिंदगी का एक चश्मदीद गवाह भी था, एक खामोश गवाह, जिसकी आंखों ने वो सब कुछ देखा जो किसी को देखना नहीं चाहिए। एक ऐसा गवाह जिसकी गवाही शायद ही कभी किसी अदालत में सुनाई जाएगी। उनका 4 साल का बेटा जैन। जब परिवार और पुलिस घर में घुसे तो वो बच्चा दूसरे कमरे में एक कोने में छिपा हुआ थर-थर कांप रहा था। बस एक पल के लिए सोचिए, उस मासूम बच्चे के दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा होगा। तो उस एक रात की हिंसा ने 3 जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया। पप्पू की सुबह 4 बजे मौत हो गई, वीरांगना को गिरफ्तार कर लिया गया और वो 4 साल का बच्चा अब अपने दादा दादी के पास है, उस रात की खौफनाक यादों के साथ जीने के लिए। पुलिस ने खून के धब्बे साफ कर दिए होंगे, सबूत भी इकट्ठा हो गए और शायद सजा भी मिल जाएगी। लेकिन उस एक सवाल का क्या जो हमेशा के लिए पीछे रह गया,
कि जब एक घर जुर्म का अड्डा बन जाता है तो एक बच्चे की यादों में बसे सबूतों का क्या होता है, वो यादें जिन्हें कोई फॉरेंसिक टीम नहीं मिटा सकती। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी और दर्दनाक सच्चाई है।